नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ गॉडजिला डिस्ट्रॉयज मार्वल यूनिवर्स का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि गॉडजिला अमेरिका में घुस चुका था, इसलिए एवेंजर्स उसे रोकने जाते हैं लेकिन बुरी तरह हार जाते हैं। तभी एवेंजर्स की मदद के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और वो गॉडजिला को एस्ट्रल प्लेन में फेंक देता है। तो वही फ्यूचर में हम देखते हैं कि जॉनी स्ट्रॉम, रिली विलियम्स, टोनी स्टार्क और फोर्ज मिलकर हबी को पास्ट में नेगेटिव जोन में भेजते हैं ताकि वो वहां पर फैंटास्टिक फोर को ढूंढ सके। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम गॉडजिला को देखते हैं जो एस्ट्रल प्लेन में फंसा हुआ था। तभी उसके सामने डोरमामू आ जाता है। तभी डोरमामू गॉडजिला से कहता है, मैं जानता हूँ कि अर्थ के सॉर्सर सुप्रीम में इतनी हिम्मत नहीं है ये सब करने की, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ पर फेंका है। तो बताओ जानवर, डॉक्टर स्ट्रेंज का संदेश क्या है? तभी गॉडजिला डोरमामू को देखता है और फिर अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ निकालता है जिस कारण डोरमामू पूरी तरह कमजोर पड़ गया था। और तब ना चाहते हुए भी डोरमामू गॉडजिला को वापस अर्थ पे ही लाता है और कहता है, बाहर में जाओ स्ट्रेंज, तुम्हारी मुसीबत तुम्हारे पास रखो। या हम लोगन को देखते हैं जो मैट्रिपुर में था। तभी लोगन देखता है कि गॉडजिला वहां आ चुका है। ये देखकर लोगन जिन को कांटेक्ट करता है और कहता है, तुम कब तक सबको लेकर यहाँ आ सकती हो? ये सुनते ही जिन लोगन के जरिए देखती है कि गॉडजिला ने हर तरफ तबाही फैला के रखी थी। ये देखकर जिन लोगन से कहती है, हम समुद्र में हैं और अगले 10 मिनट में वहां आ जाएंगे। अब 6 मिनट बाद हम एक्समैन का प्लेन देखते हैं जो वहां पर आ चुका था। और तब उस प्लेन से रोग, नाइटकॉलर, कोलोसस, जीन ग्रे और गैम्बिट बाहर आते हैं। तभी प्लेन के अंदर से साइक्लोप्स कहता है, मैं इस मॉन्स्टर को उलझा कर रखता हूँ और प्रोफेसर इस बीस्ट को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगी। अगर वो लोगन को कंट्रोल कर सकते हैं तो इसे भी कर सकते हैं। तभी प्रोफेसर एक्स साइक्लोप्स से कहता है कि ब्लैकबर्ड को स्टेडी रखो क्योंकि मैं उसके दिमाग में घुसने वाला हूँ। यहाँ हम एक्समैन को देखते हैं जो गॉडजिला के सामने आता है। तभी नाइटकॉलर कहता है, मुझे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है, तो जीन क्या तुम हमें इसके साथ कनेक्ट कर सकती हो? जिस पर जीन कहती है कि प्रोफेसर एक्स इस समय उसके दिमाग में घुस रहे हैं और अगर मैं उसके दिमाग में घुस गई तो ये हमला हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर टेलीकाइनेसिस से हमला करूंगी। ये कहते ही जीन अपने टेलीकाइनेसिस से गॉडजिला पे हमला करती है। तभी देखकर लोगन और कोलोसस मिलकर गॉडजिला पर हमला करते हैं। तभी लोगन कोलोसस से कहता है, तैयार हो जाओ। यह सुनते ही कोलोसस लोगन को उठाकर गॉडजिला पे फेंकता है। यहाँ वुल्वरिन सीधा जाके अपने क्लॉस गॉडजिला के शोल्डर में घुसाता है जिस कारण गॉडजिला जोर से चिल्लाने लगा था। तभी लोगन फिर से अपने क्लॉस से गॉडजिला पे वार करने लगता है। ये देखकर गॉडजिला अपना हाथ उठाता है लोगन को मारने के लिए, लेकिन तभी रोग बीच में आकर गॉडजिला का हाथ रोकती है। यहाँ लोगन हमला करते हुए रोग से कहता है, मैं इस पर हमला तो कर रहा हूँ और ये मेरे से भी जल्दी हिल हो रहा है। ये कहते ही लोगन रुक जाता है और कहता है, ये कुछ काम कर रही है। लेकिन तभी लोगन को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम्हारे ये काम का नहीं होगा पर मेरे ये काम आ सकता है। ये कहते हम देखते हैं कि वो आवाज असल में मैग्नेटो की थी जो वहां पर आ चुका है और वो आते ही कहता है, मैं हूँ मैग्नेटो, मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म। चार्ल्स को लगा कि एक्समैन कुछ नहीं कर पाएंगे इसलिए मुझे बुलाया। ये कहते मैग्नेटो अपनी पावर से लोगन को कंट्रोल करता है और जो छेद लोगन ने गॉडजिला के शरीर में बनाया था उसी में लोगन को डाल देता है जिस कारण गॉडजिला जोर से चिल्लाने लगा था। और तब गॉडजिला को कुछ हो जाता है और वो अगले ही पल नीचे गिर जाता है। यह देखकर मैग्नेटो कहता है, अब सो जाओ बीस्ट। लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा होता है और मैग्नेटो को देखने लगता है। ये देखकर मैग्नेटो भी शॉक रह गया था। तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ निकालता है और मैग्नेटो पे फेंकता है, लेकिन मैग्नेटो अपनी पावर से अपने आसपास शील्ड बनाता है और रोकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गॉडजिला ने अपने एटॉमिक ब्रेथ के जरिए वुल्वरिन को भी बाहर फेंक दिया था और तब मैग्नेटो और वुल्वरिन कहीं दूर गिर जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम वकांडा में ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो वाइब्रेनियम से सेंटिनल बना रहा था। तभी वहाँ शूरी आ जाती है और कहती है, डोरा मिलांचे को ब्रूस बैनर मिल चुका है, तो क्या तुम सच में उसे वकांडा लाने वाले हो? जिस पर तचाला कहता है, हाँ मैं ला रहा हूँ क्योंकि मुझे और समय चाहिए अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए।
ये कहते हैं टचाला एक बॉक्स शूरी को देता है और कहता है जाओ और ये बॉक्स बैनर को दे दो और कहो ये मेरी तरफ से है। तभी शूरी टचाला से पूछती है क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? ये बैनर को देने से दुनिया खत्म हो सकती है जबकि हमें दुनिया बचानी है। जिस पर टचाला कहता है अभी के लिए हल्क ही हमारा आखिरी सहारा है। या हम नाइट कॉलर को देखते हैं जो गॉडजिला से बचकर लोगों को बचा रहा था। तभी नाइट कॉलर पब्लिक को कहीं पर रखता है और गॉडजिला के सामने आ जाता है। यहाँ गॉडजिला भी नाइट कॉलर को देखता है और उसकी ओर आने लगा था, लेकिन तभी नाइट कॉलर वहां से गायब हो जाता है। यहाँ साइक्लॉप्स प्लेन का डोर खोलता है और अपने ऑप्टिक ब्लास्ट से गॉडजिला पे हमला करता है और कहता है मेरे इस हमले से सिर्फ गॉडजिला गुस्सा होगा। यहाँ हम देखते हैं कि साइक्लॉप्स के इस हमले के बाद गॉडजिला पर कुछ भी असर नहीं हुआ था, बस उसे छींकें आने लगी थी। यहाँ साइक्लॉप्स को ब्लैक पैंथर का मैसेज मिलता है। या हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं जो गॉडजिला के दिमाग में घुसने लगा था और वो गॉडजिला से कहता है गॉडजिला हम तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आए हैं, हम बस बात करना चाहते हैं। ये बातें सुनकर गॉडजिला रुक जाता है। तभी प्रोफेसर एक्स गॉडजिला से कहता है मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे पास ब्लैक हार्ट है और डार्कर थॉट्स, जिससे साबित होता है कि फोर्स ऑफ नेचर से पंगा कोई नहीं ले सकता है। लेकिन तभी साइक्लॉप्स ब्लैक पैंथर का मैसेज खोलता है जिसमें से ब्लैक पैंथर कहता है एक्समैन इस गॉडजिला को वकांडा ले आओ और मुझे इस लड़ाई को खत्म करने के लिए मदद करो। जिस पर साइक्लॉप्स कहता है हम उसे अभी तक रोक नहीं पाए हैं और ना ही कंट्रोल कर पाए हैं। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है मैं ये बात जानता हूँ पर मेरे पास बहुत सारे सरप्राइजेस है और ये गॉडजिला हार के ही रहेगा। यहाँ गैम्बिट अपने पावर से बड़े कार्ड्स बनाता है और एक्समैन को देता है जिनका इस्तेमाल एक्समैन गॉडजिला पे करते हैं। तो वही मैग्नेटो भी इन्हीं कार्ड्स का इस्तेमाल करता है गॉडजिला पर, जिसके कारण गॉडजिला पर जबरदस्त वार हो चुका था। तभी प्रोफेसर एक्स अपने टेलीपैथी से गॉडजिला को रोकने लगता है और कहता है गॉडजिला मेरी बात सुनो, वकांडा ने तुम्हें चैलेंज किया है तो वहां जाओ और एक किंग की तरह उनका सामना करो। ये कहते ही प्रोफेसर एक्स गॉडजिला को एक बड़ा सा ब्लैक पैंथर दिखाता है जो उस पर हमला कर रहा है। ये देखकर गॉडजिला को गुस्सा आ गया था। यहाँ एक्समैन ये देखता है। तभी जिन कहती है ये काम कर रहा है, जिस पर लोगन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि पैंथर के पास इसका इलाज होगा, नहीं तो वकांडा को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर इसकी बात मानकर गॉडजिला वकांडा की ओर मुड़ता है और वकांडा की ओर जाने लगता है। इधर हम डोरमामू को देखते हैं जिसे अब भी होश आ गया था और वो गॉडजिला को देखता है जो समुद्र में जा रहा है। तभी डोरमामू कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें देख रहे हो और मजे ले रहे हो स्ट्रेंज, और तुम बहुत पछताने वाले हो। यहाँ नाइट कॉलर कहता है मैं सेकेंड राउंड के लिए तैयार हूँ। जिस पर मैग्नेटो कहता है अगली बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। जिस पर वुल्वरिन मैग्नेटो से कहता है अगली बार तुमने फिर से मुझे ड्रिल की तरह इस्तेमाल किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। यह साइक्लॉप्स ब्लैक पैंथर को कांटेक्ट करता है और कहता है ब्लैक पैंथर गॉडजिला तुम्हारी ओर निकल पड़ा है। तभी प्रोफेसर एक्स टचाला से कहता है तुम्हें कैसे भी करके इस गॉडजिला को खत्म करना होगा क्योंकि ये सिर्फ तबाही करने के लिए जीता है और इसकी रेंज हल्क से भी बढ़कर है। यहाँ वकांडा में हम डोरा मिलांजे को देखते हैं जो ब्रूस बैनर को ले आते हैं। तभी बैनर शूरी से पूछता है बात क्या है। तभी शूरी वही बॉक्स बैनर को देती है और कहती है टचाला ने तुम्हें दिया है। तभी बैनर वो बॉक्स खोलता है और देखता है कि उसमें पिम्पैटिकल का यूज करके कुछ रखा गया था। तभी बैनर उस चीज को बड़ा करता है और शूरी से कहता है ये वाइब्रेनियम का है ना। जिस पर शूरी कहती है ये मॉन्स्टर की एक कमजोरी है और वो ये वाइब्रेनियम है। ये कहते हम वो चीज देखते हैं जो टचाला ने बैनर को दी थी और वो थे जाइंट साइज का हैमर और एक्स। ये देखकर बैनर कहता है चलो हल्क तैयार हो जाओ, खेलने का समय हो चुका है।